हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनीता। आज मैं आपके सामने फ्रेंड्स वाइगोत्स्की का एक टॉपिक लेके आई हूँ जो अभी हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं। हम 2 साइकोलॉजिस्ट पढ़ चुके हैं, जीन पियाजे एंड कॉलवर्क। थर्ड साइकोलॉजिस्ट है हमारे वाइगोत्स्की। ये हमारे इसमें से सीटेट में हमेशा 3 या 4 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। आप देखिए वाइगोत्स्की पर। देखिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि वाइगोत्स्की, इनकी डेट ऑफ बर्थ 17 नवंबर 1986। आपको पता होना चाहिए कि इनकी डेट ऑफ बर्थ कब थी, 17 नवंबर 1986 का बॉर्न था। और ये डाइट 11 जून 1934 में इनका डेथ हुई थी। इन्होंने स्वर्गवास सिधार गए थे। इनका फील्ड था रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ये रूस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्क किया था सोशल कल्चरल डेवलपमेंट। इनकी थ्योरी का नाम था सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि समाज को लेकर वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था वो सामाजिक सांस्कृतिक इसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। ये हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बेनिफिट है। देखिए वीडियो मैं इस तरह से बनाती हूँ कि इसका सबको बेनिफिट मिले। बॉस लैंग्वेज में है ये, हिंदी इंग्लिश दोनों ही स्टूडेंट इजीली इसको समझ सकते हैं। देखिए इनकी वाइगोत्स्की के अनुसार उनका कहना था कि बच्चे का विकास होता है वो समाज के द्वारा होता है। बच्चा समाज में रहकर विकास करता है। वाइगोत्स्की उनका कहना था कि बच्चा सामाजिक अंतरक्रिया यानी कि इंटरेक्शंस कर समाज में रहकर उसका वहाँ से वो अनुभव प्राप्त करता है और वो अपना ज्ञान अर्जन करता है। देखिए हम फर्स्ट लेते हैं कि वाइगोत्स्की थ्योरी सोशल कल्चर डेवलपमेंट की थ्योरी थी। तो जी वाइगोत्स्की ने बोला था कि इसमें देखिए कि क्या सोशल कल्चर है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सोशल कल्चर से मतलब क्या है। उनका कहना था कि व्यक्ति जो है, बच्चा जो है, वो एक समाज में रहकर अंतरक्रिया के द्वारा मतलब कि एक इंटरेक्ट करने के बाद एक समाज में रहने के साथ साथ तभी वो अनुभव प्राप्त करता है। उनका कहना था कि बच्चों के जो विकास है, जो उसका महत्वपूर्ण विकास है, जिसमें बालक का संज्ञानात्मक व शारीरिक विकास समाज के क्षेत्र के अंडर में रहते हुए होता है। उनका ये मानना था। एक पॉइंट है कि बालक वह भाषा भी सामाजिक अंतक्रिया के द्वारा ही सीखता है। वो समाज में रहकर भाषा की अंतक्रिया ही सीखता है। इस तरह से उन्होंने समाज के ऊपर कुछ कहा था कि उन्होंने एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि सोशल कल्चर वाइगोत्स्की की थ्योरी थी कि द मेन आइडिया ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी इज दैट द वे ऑफ पीपल इंटरेक्ट विथ अदर एंड द कल्चर दे लाइव इन द shape their mental abilities. Right now students, ये उनका था। अब हम इनका पॉइंट लेते हैं कि वाइगोत्स्की ने कहा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये बताइए कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या। उनका मानना था कि ये ZPD आपके क्वेश्चन में आ जाता। ये एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ZPD क्या है, ZPD किसने दिया। तो आपको हमेशा याद रखना है ZP वाइगोत्स्की ने दिया है। ZP किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है। तो ये हमेशा रखना ZP या ZPD की फुल फॉर्म, ZPD की फुल फॉर्म क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये क्या है, देखिए आप इसको देख सकते हैं कि एक आप ये सेंटर है, इवन मान लीजिए बीच में ये सेंटर है। अब आप जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आप समझते हैं ये बच्चा है, राइट। ये इसके सर है जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है। अब बच्चे को आधी चीज़ें आती हैं। एग्जाम्पल लीजिए कि उन्हें कुछ थोड़ा सा यहाँ आता है, ठीक है। अब बच्चे को यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने के लिए उसे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वो सपोर्ट जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि उसको उस वहाँ तक, उस सीढ़ी तक ले जाने के लिए इस पॉइंट से एग्जाम्पल ये यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक जाने के लिए उसे किसी के साथ की ज़रूरत है, थोड़ा सा उसको वहाँ उस सीढ़ी तक ले जाने के लिए। जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं कि यहाँ तक जाने के लिए, ये आपको देख ही रहे हैं
सुप्रिटेंड नॉलेज और यहाँ तक बच्चे को जाना है, इस तरह से। तो यहाँ पर नॉलेज, जब बच्चा यहाँ तक जाता है उसके वो सेल्फ डिपेंड हो जाता है, फिर उसको हेल्प की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर उसकी हेल्प ख़त्म हो गई है। ये है जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि अगर बच्चे को एक कहीं उसको रुकावट हो रही है, उसमें थोड़ी सी उसकी हेल्प कर देना जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल की द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट defines those functions that have not yet matured but are in the process of maturation। आया समझ में कि जिसके जो मैच्योर नहीं है और जो मैच्योर है वो उसको थोड़ा सा सपोर्ट करना उसको आगे बढ़ने में, यानी कि बच्चे को जो चीज़ मतलब कि एक पॉइंट बच्चे को आता है और उस पॉइंट में बच्चे को कुछ समझ नहीं है तो उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देना और उस नॉलेज तक उसे पहुंचा देना जहाँ तक वो वास्तव में जाना चाहता है। दिस इज़ अ जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, देखिए इसमें आप यहाँ भी देख सकते हैं इसको कि स्किल टू डिफ़िकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू मास्टर ऑन हिज हर वॉन बट दैट कैन बी डन विथ गाइडेंस एंड encouragement फ्रॉम द knowledgeable पर्सन। ठीक है, what is not now, what is now। देखिए ये जानता है और ये नहीं जानता है, इसके जो बीच में जो गैप है, इस गैप को भरना ही जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। एक गैप को भरना ही जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट स्कैफोल्डिंग, देखिए स्कैफोल्डिंग भी वही है। जीन पियाजे के इसमें क्वेश्चन हमेशा आता है स्कैफोल्डिंग के ऊपर। ये स्कैफोल्डिंग क्या है, या ये आ सकता है स्कैफोल्डिंग दिया किसने, ये रूल किसका, ये सिद्धांत स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत किसमें। तो ये याद रखिए जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, ये दोनों वाइगोस्की के हैं। ठीक है, वाइगोस्की डिस्क्राइब द इंटरेक्शंस बिटवीन अ चाइल्ड एंड एन अडल्ट। देखिए जो वाइगोस्की है वो चाइल्ड के अंदर और एडल्ट के अंदर हु हेल्प द चाइल्ड फिनिश अ टास्क, उसका जो टास्क है उस टास्क को फिनिश करने के लिए, दैट इट्स कुड नॉट डू डन, जिस टास्क को वो पूरा नहीं कर सकता है उस टास्क को पूरा करने के लिए उसमें एक सीढ़ी की हेल्प करना, एक सीढ़ी नुमाना उसकी हेल्प करना, यानी कि जो टास्क वो पूरा करना चाहता है उसमें उसकी हेल्प करना, वो स्कैफोल्डिंग होता है। यानी कि एक मचान बनाना, एक शेड बनाना, कि वहाँ तक जाने के लिए एक मचान बनाना कि उस स्टेज तक पहुँच जाए ना, उसके बाद उसको फिर सेल्फ छोड़ देना कि वो सेल्फ डिपेंड हो गया है, वो फिर अपना काम वर्क खुद करेगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो पेरेंट्स उसकी हेल्प करते हैं साइकिल चलाने में, राइट। वो साइकिल चला रहा है क्योंकि जो मोर नॉलेजेबल है, MKO यानी कि मोर नॉलेज अदर्स, जिसके पास नॉलेज है तो मोर नॉलेजेबल है कि उसके पास नॉलेज है, वो उसको सिखा रहा है। जब वो बच्चा सीख जाता है तो वो खुद चलाता है और जो उसको सिखाने वाला है MK मोर नॉलेज वाला, वो बंदा पीछे हट जाता है। तो सेम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कैफोल्डिंग में MKO ये मोर नॉलेजेबल है और ये लर्नर है, इसको सीखना है। तो ये अपनी थोड़ी सी नॉलेज अपनी हेल्प के द्वारा इसको जिस स्टेज तक जाना है वहाँ उसकी हेल्प कर देता है, क्योंकि वो इस बारे में जानता है। ये MKO ये बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है इस फील्ड में, जिसमें वो जाना चाहता है तो वो उसकी हेल्प करता है। तो वहाँ तक जाने पर ये आपका स्कैफोल्डिंग है। इट्स मीन्स अब देखिए प्राइवेट स्पीच, वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा प्राइवेट स्पीच करता है, उसको प्राइवेट स्पीच बोला है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं कि दिस टेक प्लेस व्हेन चिल्ड्रंस टॉक टू देमसेल्फ। कभी कभी क्या होता है, बच्चे अपने आप से बात करते बाय यूजिंग प्राइवेट स्पीच अ चाइल्ड बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट एंड मेड टू कल्चरली एक्सेप्टेबल वे इन एक्टिंग। कभी कभी क्या होता है, बच्चे आपने देखे होंगे, छोटे बच्चे होते हैं गाड़ी से खेल रहे हैं, किसी चीज़ से खेल रहे हैं, आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये देखिए कि ये बच्चा गाड़ी से, ये बच्ची है, गर्ल्स है, ये कुछ अपना प्ले कर रही है और अपने खुद से ही बातें कर रही है, अकेले खेल रही है और खुद से ही बातें कर रही है, यानी कि इसको हम प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। प्राइवेट स्पीच की वो खुद से अपने आप में बात करना, इसको प्राइवेट स्पीच में जीन पियाजे इसको
इकोसेंट्रिक बोलते हैं कि बच्चा इकोसेंट्रिक है, बट इकोसेंट्रिक नहीं है। बच्चा अपने आप से बात कर रहा है, वो अपने आप से, हम लोग भी जैसे होते हैं कभी कभी मन में कुछ बातें चलती हैं, तो बच्चा क्या तो अकेले बैठ के खेलता रहता है और वो अपना प्राइवेट स्पीच अपने मन में उसके चलता रहता है, ये गाड़ी उड़ रही है, ये ऐसे, वो ऐसे ऐसे, ये ऐसे प्ले करता, इजी वे में वो करता है। तो ये वही है। अब प्राइवेट स्पीच के अंतर्गत, प्राइवेट स्पीच के बाद फिर एक स्पीच और डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं कि लाउड, वो फिर थोड़ा लाउड बोलने लगता है। एक्सटर्नल स्पीच, उसको हम एक्सटर्नल स्पीच बोलते हैं कि वो एक्सटर्नल स्पीच है। एक्सटर्नल स्पीच जो प्राइवेट स्पीच होती है, वो जब बच्चा थोड़ा एडल्ट होता है और थोड़ा बड़ा होता है तो वो स्पीक उसकी लाउड हो जाती है और वो थोड़ा लाउड बोलने लगता है। यानी कि इंटरनल स्पीक विथ इन द देमसेल्फ, वो थोड़ा जो अंदर अंदर बोल रहा था वो थोड़ा तेज़ बोलने लगा, वो लाउड वे में बोलने लगा है। Thought relationship with more capable people, children get informations and use that the understanding in their private speech, right? तो आप समझ सकते हो कि प्राइवेट स्पीच होती है, बच्चा अपने आप से बातें कर रहा है, वो खेल रहा है, अपने में ही मगन है, अपनी दुनिया में मगन है, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद एक लाउड स्पीक आती है, वो थोड़ा बिग, थोड़ा बड़ा होता है, वो थोड़ा तेज़ बोलने लगता है, बात करना आपस में, अपनी बात को शेयर करना, वो लाउड स्पीक। मेक बिलीव अ प्ले, आप देख सकते हो कि मेक बिलीव अ प्ले यानी कि एक कहने का मतलब है कि बच्चा किस तरह से अपने आप में विश्वास करता है, किस तरह से अपने आप में विश्वास करता है समाज में, सोशल कल्चर के बीच में रह के, वो कि दिस इज़ वन ऑफ द मेन वे ऑफ डेवलपमेंट, ये एक मेन वे ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर, जब वो प्री स्कूल में रहता है। चिल्ड्रन यूज मेक बिलीव प्ले, वो विश्वास करते हैं प्ले में। टू टेस्ट मल्टीपल स्किल द अचीव द इम्पोर्टेंट कल्चर एबिलिटी, राइट। अब देखिए वाइगोत्स्की सजेस्ट दैट एज अ चिल्ड्रन टेक पार्ट इन अ मेड अप सिचुएशंस दे लर्न हाउ टू एक्ट एग्रीमेंट विद देयर इंटरनल आइडिया, नॉट जस्ट एक्सटर्नल वन। ओके, तो हम कह सकते हैं कि वो किस तरह से इसमें एक्सटर्नल स्पीच में कि बच्चे अपने विचारों की ध्वनि में परिवर्तित कर देता है और दूसरों से बातचीत करता है। वाइगोत्स्की का ये भी कहना है कि वाइगोत्स्की ने एक बात और बहुत कही है, ये हमेशा याद रखने वाली बात है। वाइगोत्स्की जी ने कहा है कि पहले विचार आया है, बाद में भाषा आई है। वाइगोत्स्की ने एक चीज़ बोली है कि पहले विचार आया। ये क्वेश्चन आ चुका है कितनी बार कि पहले, ये किसने कहा कि पहले विचार आया फिर भाषा आई। आप याद रखिए दोनों में सिमिलरिटी ये है कि पहले विचार आया। वाइगोत्स्की जी का कहना है कि पहले माइंड में विचार आएगा तब हम बोलेंगे उसको, और जीन पियाजे का कहना है कि पहले भाषा आएगी और फिर हमारा विचार आएगा। बात दोनों की सेम है पर थोड़ा सा डिफरेंस है। उन्होंने कहा कि पहले बच्चा बोलेगा, भाषा आएगी तभी तो वो सोचेगा, तभी तो उसके दिमाग में चलेगी थिंकिंग। तो पियाजे जी कहते हैं, जिन पियाजे कहते हैं कि भाषा पहले आई विचार बाद में, पर वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आई। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको नोट्स बनाने तो साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाइए। मैं बहुत ही इजी वे में आपको बता रही हूँ, इसको इतना आप ये मत सोचिए, और इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को आगे प्रमोट कीजिए जिससे कि ये आगे बढ़ता जाए। देखिए इस तरह से बच्चा, अब होता है इन्हीं कहने के एक अनुकरण, इमिटेशंस लर्निंग, एक होती इमिटेशन लर्निंग कि वो समाज में रहता है। आपने देखा है कि ये देखिए बच्चा समाज में है, बच्चा समाज में है, इमिटेशन, वो एक साथ खेल रहा है, ये देखिए एक साथ खेल, बच्चा एक साथ खेल, इमिटेशन, इसमें देखिए आप बच्चा एक साथ खेल रहे हैं, समाज में एक साथ खेलना, स्कूल में खेलना, परिवार में रहना। तो समाज में जो हो रहा है वो सोशल कल्चर कंस्ट्रक्टिविज्म है कि वो समाज में रहकर चीज़ों को सीखता है, अनुकरण करता है, इमिटेशन लर्निंग करता है, इमिटेटिव लर्निंग करता है कि वो किस तरह से अनुकरण करता है। बच्चा बचपन से रहता है और समाज में रहता है, धीरे धीरे अपने दायरे से बाहर रहता है, स्कूल जाता है, फ्रेंड सर्कल में रहता है, तो वो चीज़ों को सीखता है समाज में किस तरह से चल रही हैं। तो हम कह सकते हैं वाइगोत्स्की जी सोशल कल्चर, सोशल के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है वाइगोत्स्की जी
सोशल कल्चर थ्योरी वाइगोस्की जी की है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी जेन पियाजे की है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक फिनिश होता है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया। आप इसको वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, कि 2 या 3 बार, जितनी बार आप देखना चाहिए। इसके नोट्स बना लीजिए। जो मैंने बताया बहुत ही ईजी और सिंपलेस्ट वे में बताया है। फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।